सेक्स और परमात्मा। आप सोच रहे हो अरे ये क्या बोल दिया, यही तो गड़बड़ी है। देखिए, मानव जाति की सबसे प्राकृतिक चीज सेक्स को इंसान ने इतना स्प्रेस, इतना उसको कुंठित किया है ना कि इंसान ने उससे भागना चाहा है ना। और गड़बड़ी फिर यहीं पे हो गई। शरीर हमारा काम से बना है, काम वासना में दो शरीर लिप्त हुए थे, फिर ही हम सब बने हैं। तो इसमें तो काम वासना आएगी ही। और मन के अंदर हमने हमारी सोसाइटी ने भर दिया कि काम वासना तो पाप है, सेक्स तो पाप है। तो द्वंद्व पैदा हो गया है ना। शरीर काम मांग रहा है, इंसान उसको जबरदस्ती बिना समझ के रोक रहा है। जब बिना समझ के काम वासना को रोका जाएगा, फिर वो दमन कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा, अप्राकृतिक कहलाएगा। और जहाँ पे अप्राकृतिक चीज होगी वहां परमात्मा का कोई नाम हो ही नहीं सकता, वहां ब्रह्मचर्य का जन्म नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन उठता है तो क्या करें? क्या सेक्स को भोगते रहें, बस भोगते ही रहें, या फिर सेक्स से भागते रहें और भागते ही रहें? क्या रास्ता है? रास्ता एक ही है, समझ का। सबसे पहली बात दोस्तों, आप ना मन में से निकाल दो कि काम वासना, सेक्स कोई पाप है या कोई बुरी चीज है। नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है ना। अगर सेक्स काम वासना बुरा होता तो कुदरत हमारे अंदर ढालती क्यों? हम सब किससे बने हैं? सेक्स किया दो इंसानों ने, तभी तो हम सब बने हैं। अगर सेक्स पाप है तो इसका मतलब हम सब पाप से पैदा हुए हैं। अगर हम पाप से पैदा हुए हैं फिर तो हम उस पुण्य, उस परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकते। सबसे पहले इस विचार को मन से हटा दो कि काम वासना, जब सेक्स कोई बुरी चीज है, जब तक आप सहज रूप से काम वासना को, सेक्स को स्वीकार नहीं कर लेते ना, तब तक जीवन में ब्रह्मचर्य का जन्म हो ही नहीं सकता। लेकिन मन में ऐसा ऐसा भर दिया गया है कि जैसे भी सेक्स तो ना बहुत बड़ा पाप है, पता नहीं क्या हो जाता है ना, काम वासना बहुत बड़ा पाप है। नहीं दोस्तों, आप लड़के हो तो आपको लड़कियों के ख्याल आएंगे, है ना। लड़की हो तो लड़कों के ख्याल आएंगे, इसमें कोई पाप नहीं है। हम सब काम से बने तो काम आएगा मन उसमें, है ना, मन में। फिर रास्ता क्या है? रास्ता यही है दोस्तों कि समझना पड़ेगा, है ना। इसको समझ के इसका अतिक्रमण करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी उम्र सेक्स करते रहो, है ना। नहीं दोस्तों, समझो उसको। बिना करके आपको समझा सकती है, इस चीज से बिना गुजरे समझा सकती तो ठीक है, नहीं तो गुजर जाओ, कोई पाप थोड़ी ना है ना। तो यही है दोस्तों ब्रह्मचर्य मतलब। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्स का अतिक्रमण करना, आपको उससे आगे निकल जाना है, सेक्स को दबाना नहीं है। इतनी समझ पैदा करनी है अपने आप में कि कैसे सेक्स को समझकर उससे आगे बढ़कर, है ना, उसका अतिक्रमण करके परमात्मा का रास्ता मिले। तभी मिलेगा जब आप सेक्स को समझ जाओगे। सेक्स काम वासना के दमन से परमात्मा का रास्ता मिल ही नहीं सकता। अब मैं कह रहा हूं कि सेक्स और काम वासना के दमन से परमात्मा का रास्ता नहीं मिल सकता। सीधी सी बात है, कैसे मिलेगा? आप परमात्मा का उपहार है सेक्स, है ना। उसने एक हमारे अंदर एक चीज डाली है, उसको आप अप्राकृतिक मान के बैठ गए हो, उससे आपने उसको लात मार दी है, आपने प्रकृति को नकार दिया है। उसकी बनाई एक कहूँ कि हमारे अंदर जो उसने डाला है, उसको आप ऐसे अपराध की दृष्टि से देख रहे हो, तो सीधी सी बात है परमात्मा आपको कैसे स्वीकार कर लेगा ना। सबसे पहले जो आपने मन में कचरा भर रखा है, कोई बात नहीं, है ना, वासना आ रही, उसको स्वीकार करो कि ठीक है, शरीर का भाग है, सेक्सुअल ऑर्गन शरीर का भाग है, पाप नहीं है कुछ, है ना। उसको सहज रूप से स्वीकार कर लो, आगे बढ़ जाओ दोस्तों, है ना। उससे गुजर जाओ, उसको समझ कर आगे बढ़ जाओ। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप डरते रहोगे नहीं दोस्तों। इसलिए कहता हूँ सबसे पहले मन में ना ये विचार हटा दो कि बहुत बड़ा पाप है, प्राकृतिक है, सही रूप से स्वीकार करो। ठीक है जी, आ रही है, स्वीकार कर लो उसको, है ना। समझो, आगे बढ़ जाओ। इसमें ऐसा नहीं कि सारी उम्र सेक्स ही करते रह गए, आगे बहुत काम बाकी है। छोटा सा भाग है सेक्स जीवन का। हाँ, समझ जाओगे तो छोटा सा भाग है, नहीं समझोगे तो आप इसको बहुत बड़ा मान के बैठते रहोगे, है ना। इससे आगे बढ़ो, जीवन में बहुत काम बाकी है, बहुत लंबा सफर यानी आंतरिक सफर तय करना है। आई होप आपको कुछ समझ आएगी। आने वाली काफ़ी सारी वीडियो इसी विषय पर होगी, इसको गहराई से हम आपस में बात करके समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्या कुछ समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको जितना भी समझ आया, आपके खुद के क्या विचार हैं, क्या आप सेक्स को, काम वासना को अप्राकृतिक अपराध या पाप मानते हो, या आप क्या मानते हो कि ठीक है प्रकृति ने दी है तो जरूर कोई मकसद होगा। अपने विचार जरूर लिखना, मैं आप सबके विचार जरूर पढ़ना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ, इस विषय को और गहराई से समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो आप बताना आप और क्या क्या जानना चाहते हो। ओके बाय।